नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश कुशवाहा। आज इस वीडियो की मदद से हम जानने वाले हैं कैंडलस्टिक के बारे में। कैंडल्स बनती कैसे हैं, काम कैसे करती है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है कैंडल्स की। अच्छा, कैंडल की जो स्थापना हुई थी वो जापान से हुई थी। मोरियासु ओमो नामक के व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। तो आइए वीडियो में चलते हैं, कैंडल के बारे में बारीकी से जानते हैं। कैंडल्स काम कैसे करती है, बनती कैसे, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी भी स्टॉक या किसी भी करेंसी के बारे में प्राइस जानने हो हमें कि मार्केट में अभी प्राइस बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं, ये मार्केट अब क्या मूव कर रहा है, मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उसे जानने के लिए हमें उस करेंसी का चार्ट ओपन करना होता है। अब चार्ट में जैसे हम ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें कैंडल्स दिखाई देती हैं। अब कैंडल से किस तरीके से हम जानें कि प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ना कैंडल के बारे में जानना होता है कि कैंडल किस कैंडल से हमें पता चलता है कि मार्केट में प्राइस बढ़े हैं या घटे हैं। कैंडल्स ना दो प्रकार की होती हैं, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल। बेरिश कैंडल वो होती है जिसमें हमें प्राइस घटा हुआ दिखाई देता है, बुलिश कैंडल वो होती है जिसमें हमें प्राइस बढ़ा हुआ दिखाई देता है ना। अभी यहाँ पे दो कैंडल, आपको दो कलर की कैंडल दिखाई दे रही होंगी, ग्रे कलर और वाइट कलर। ग्रे कलर से जो कैंडल है वो बेरिश कैंडल है और वाइट कलर से जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। मैंने इन कैंडल का कलर ये दोनों कर रखा है। बाकी ज़्यादातर मार्केट में दो प्रकार की कैंडल का कलर रखते हैं, रेड और ग्रीन। रेड कलर को हम बेरिश कैंडल से नापते हैं और ग्रीन कलर को हम बुलिश कैंडल से नापते हैं। यहाँ लेकिन मैंने ग्रे और वाइट कर रखा है, ये हम अपने मनचाहे जैसा कलर कर सकते हैं ताकि हमें चार्ट पे अच्छा लगे, है ना। बाकी हम कैंडल का बारीकी से जानते हैं कि कैंडल बनती कैसे है ना। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ एडिट किया है, पीपीटी बनाई है, तो मैं पीपीटी पे चलता हूँ। यहाँ मैंने दो कैंडल बनाई हुई हैं, एक बेरिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। बेरिश कैंडल को मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, बुलिश कैंडल को मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेरिश कैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। बेरिश कैंडल बनती कैसे है। बेरिश कैंडल हमेशा ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे से होती है। मतलब हमेशा बेरिश कैंडल में प्राइस ओपन ऊपर से होती है और क्लोज नीचे से होती है, और बुलिश कैंडल में हमेशा प्राइस ओपन नीचे से होता है और क्लोज प्राइस ऊपर होते हैं, है ना। और हमेशा जो ओपन और क्लोज के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हम हाई प्राइस बोलते हैं, और जो क्लोज और ओपन से नीचे का हिस्सा होता है उसे हम लो प्राइस बोलते हैं। मतलब बेरिश कैंडल में अगर क्लोज प्राइस से नीचे हो जाता है उसे हम लो प्राइस बोलते हैं, और बुलिश कैंडल में ओपन से जो नीचे प्राइस जाता है उसे हम लो प्राइस बोलते हैं, और बुलिश कैंडल में क्लोज प्राइस से जो ऊपर जाता है उसे हम हाई प्राइस बोलते हैं। बेरिश कैंडल में ओपन प्राइस से जो ऊपर जाता है उसे हम हाई प्राइस बोलते हैं। ये चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, तो ध्यान से इन चीज़ों में ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो जो बेरिश कैंडल में ओपन प्राइस का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम हाई प्राइस बोलते हैं, और बुलिश कैंडल में क्लोज प्राइस का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम हाई प्राइस बोलते हैं, और बेरिश कैंडल का जो क्लोज प्राइस के नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम लो प्राइस बोलते हैं, और बुलिश कैंडल में जो ओपन प्राइस के नीचे का हिस्सा होता है उसे हम लो प्राइस बोलते हैं। अच्छा, जो ओपन और क्लोज के बीच का जो हिस्सा होता है, ओपन और क्लोज के बीच का हिस्सा जो होता है बुलिश या बेरिश कैंडल दोनों में ही, उसे हम बॉडी बोलते हैं, और ओपन और क्लोज के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम विक बोलते हैं। वो चाहे बेरिश कैंडल का हो चाहे बुलिश कैंडल का हो, जो भी ओपन और क्लोज प्राइस के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम विक बोलते हैं, और जो ओपन और क्लोज के प्राइस के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम बॉडी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं बेरिश कैंडल से। मान के चलिए यहाँ पे कोई प्रोडक्ट 10 रुपये का 10 रुपये से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो हाई गया था 12 रुपये तक, ठीक है। हाई बनाया उसने 12 रुपये तक का, और ऊपर कहाँ से हुआ था 10 रुपये थे। अब 10 रुपये से डाउन आते 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 आ गया अब 2 रुपये पे, मतलब 2 रुपये तक आ गया, 10 रुपये से 2 रुपये तक आ गया, यानी 8 रुपये का लॉस हो गया। और एंड ऑफ द एंड जब ये कैंडल क्लोज हुई तो प्राइस जो क्लोज हुए वो हुए 5 रुपये पे। मतलब कोई भी स्टॉक 10 रुपये से स्टार्ट हुआ और 5 रुपये जाके क्लोज हो गया इस कैंडल के अंदर। अब एक कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, 1 घंटे का हो सकता है या एक
1 मिनट का हो सकता है, वो हमारे ऊपर है कि हम किस टाइम फ्रेम पे कैंडल को देख रहे हैं, है ना। जो भी हम टाइम फ्रेम पे देख रहे हो वो उस पर मैटर करता है। मान के चलिए हम 1 घंटे का कैंडल चार्ट देख रहे हैं ना, तो 1 घंटे के अंदर ओपन हुआ था प्राइस 10 रुपये पे, क्लोज कहाँ पे हुआ 5 रुपये पे, लो कहाँ तक गया 2 रुपये तक, हाई कहाँ गया था 12 रुपये तक। ऐसे ही हम बुलिश कैंडल पर देख लेते हैं। बुलिश कैंडल में कोई भी कैंडल ओपन हुआ 5 रुपये से, गया कहाँ तक 12 तक, लेकिन लौट के वापस क्लोज कहाँ तक हुआ 10 रुपये तक। अच्छा, नीचे लो प्राइस कहाँ तक गया था, ये 2 रुपये तक। कोई भी स्टॉक ओपन हुआ 5 रुपये से, डाउन गया 2 रुपये तक, हाई बनाते बनाते गया 12 रुपये तक, लौट के वापस आ गया 10 रुपये तक। मतलब 1 घंटे के अंदर किसी भी स्टॉक के 5 रुपये से 10 रुपये हो गए। तो इस तरीके से हम कैंडल को देख के पहचान सकते हैं कि प्राइस बढ़े हैं या घटे हैं, है ना। हमेशा बेरिश कैंडल में प्राइस घटते हैं, बुलिश कैंडल में प्राइस बढ़ते हैं। तो ओपन जो होती है बेरिश कैंडल ऊपर से होती है और क्लोज नीचे से होती है, और बुलिश कैंडल हमेशा ओपन नीचे से होती है, क्लोज ऊपर की साइड होती है। और हमेशा बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, हमेशा जो ऊपर के जो प्राइस गए होते हैं उसे हम हाई प्राइस बोलते हैं, मतलब मार्केट यहाँ तक हाई आया, है ना। और बेरिश कैंडल हो बुलिश कैंडल हो, मार्केट जहाँ नीचे तक गया उसे हम लो प्राइस बोलते हैं। मतलब कोई भी स्टॉक का प्राइस लो प्राइस जहाँ तक गया, ये हाई प्राइस जहाँ तक गया। लेकिन ओपन और हाई के बीच का हिस्सा होता है, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में बेरिश कैंडल बनी है या बुलिश कैंडल बनी है ना। अगर ओपन से नीचे क्लोज हुआ है, ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुई है तो बेरिश कैंडल बनी हुई है, और ओपन नीचे हुआ है और क्लोज ऊपर हुई है तो बुलिश कैंडल बनी हुई है। तो इस तरीके से हम बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल को हम पहचान सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से प्राइस घटते हैं बढ़ते हैं कैंडल के आधार पर हम जान सकते हैं। बाकी और साइकोलॉजी हम जानना चाहेंगे चार्ट पे जाके कि कैंडल किस तरीके से काम करती है मार्केट में, है ना। तो चलते हैं चार्ट पर। तो अभी हम आ गए हैं चार्ट पर। अच्छा, चार्ट पे ना सबसे ज़्यादा जो कैंडल की साइकोलॉजी काम करती है या कैंडल जो काम करती है वो हमें साइडवेज टाइम नहीं आइडेंटिफाई करनी है, हमें या तो टॉप पे आइडेंटिफाई करनी है या बॉटम पे। टॉप या बॉटम क्या मतलब, या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे। अब ये टॉप और बॉटम कैसे हम आइडेंटिफाई करें, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। टॉप और बॉटम आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ना न्यू टॉप होना चाहिए, न्यू फ्रेश, ये टॉप बॉटम होना चाहिए। जैसे ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, जैसे वहीं वापस आ रहा, वहीं जा रहा, वहीं आ रहा, वहीं जा रहा, वहीं वापस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं साइडवेज। तो साइडवेज पे हमें जो कैंडल देखनी है वो साइडवेज पर काम नहीं करती हैं। वो कैंडल हमें दिखाई दे सकती हैं, बनने लग सकती हैं, है ना, लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं करती। काम कहाँ पे करती है वो चीज़ है टॉप पे या बॉटम पे, है ना। ये तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे। टॉप या बॉटम कहाँ से जानेंगे हम, जहाँ फ्रेश टॉप बनता है या फ्रेश बॉटम बनता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। अभी क्या है, अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड में क्या है, अभी बुलिश कैंडल जो ज़्यादा बन रही हैं, बेरिश कैंडल कम बन रही हैं, है ना। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल ज़्यादा है, बेरिश कैंडल 1 बनी है, बुलिश कैंडल 2 बनी है, बेरिश कैंडल 1 बनी है। फिर बुलिश कैंडल कई सारी बनी है, बेरिश 2 मिली, बुलिश 1 मिली, फिर अगेन बेरिश 2 कैंडल मिली। तो यहाँ पे समझ में आता है कि डाउन में अब सेलर्स हैवी पड़ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन क्या हुआ है, कितना बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। तो ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे ना, जो लोग एसएल यूज़ नहीं करते उनके अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो हमें एसएल कहाँ लगाना, तो टॉप पे हमारा एसएल हो जाता है। एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई सेकंड कैंडल पर, यहाँ हमारी एंट्री होगी, ये हमारा टॉप एसएल हो गया। तो यहाँ से हम 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, तो हमारा तो यहीं कहीं टीपी हिट हो गया होता, लेकिन ये तो काफ़ी सारा गया है ना। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी ये हमने एक टॉप पे एक एग्जांपल देख लिया, अब दोबारा हम कहीं बॉटम पे एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। अभी जैसे यही बॉटम देख लेते हैं, कोई नहीं। अभी यहाँ पे क्या है कि सेलर्स 2 कैंडल बनाई, बायर्स ने 1 कैंडल बनाई, सेलर्स ने 2 कैंडल बनाई, बायर्स ने एक छोटी सी कैंडल बनाई, सेलर्स ने 1 कैंडल बनाई। लेकिन अब जब बायर्स का जो आप सेकंड कैंडल लास्ट कैंडल देख रहे होंगे, इसमें ना जहाँ से ओपन हुई है
वहीं से ऊपर की साइड में कैंडल चली गई है। बहुत ही बारीक बनाया है, थोड़ी सी विक हमें दिखाई दे रही है, लेकिन लो बहुत बारीक बनाई है, मतलब जहाँ से प्राइस ओपन हुए वहाँ से नीचे आ ही नहीं, ना के समान है ना। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए हमें एक और कैंडल देखने को मिल गई है, बुलिश कैंडल। अगेन हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ऐसा हमारा बॉटम हो गया, टॉप बॉटम। अब यहाँ से हमने 1:3 का भी प्रॉफिट ले लिया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब टॉप पे एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ब्रेस चल रहा था। अब यहाँ पे क्या है, देखो कैंडल ना बॉडी बिल्कुल नामात्र के लिए मिली इस कैंडल में, लेकिन अगेन क्या हुआ, दोबारा बायर्स हैवी पड़ गए तो थोड़ी सी बॉडी मिली हमें। लेकिन अगेन क्या हुआ, सेलर्स ने बॉडी से एक कैंडल ने 2 कैंडल का क्लोज तोड़ दिया, मतलब 2 कैंडल का जितने बॉडी नहीं है उतना एक ही कैंडल ने बना लिया, मतलब बैलेंस यहाँ पे ज़्यादा मिला बेरिस में, मतलब डाउन साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, टॉप हमारा ऐसे हो गया, यहाँ से भी 1:3 का आराम से प्रॉफिट हमें मिला। अभी जैसे मान के चले ये हमने टॉप मान लिया था पहले, है ना। जब हमारे सामने जब फ्रेश होता है तो हम इसे टॉप मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि इस कैंडल से ज़्यादा बड़ी कैंडल में मिली, ये यहाँ पे हमें ऐसे मिला, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे बार बार बाय सेलर्स बराबर हो रहा है, तो ये इन चीज़ों को हम मानते हैं साइडवेज। फिर एक दो ऐसे लिफ्ट होने के बाद वो मार्केट वहीं सराउंडिंग में घूमता रहे तो उसे हम मान लेते हैं साइडवेज मार्केट। तो इस टाइम समय हमें क्या है, दूर रहना होता है मार्केट से, ठीक है। साइडवेज का भी हमने एग्जांपल समझ लिया, और एक दो एग्जांपल हम टॉप का और बॉटम का देख लेते हैं, फ्रेश टॉप फ्रेश बॉटम का, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल सबसे बढ़िया मिला, मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन साइड में आ रहा था, ठीक है। बायर्स की 2 कैंडल मिली है, लेकिन सेलर्स की ज़्यादा कैंडल मिली है, यानी हमें डाउन साइड ही ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैसे हुआ कि बायर्स बढ़ सकते हैं। यहाँ देखो सेलर्स की जो कैंडल है ना, उससे ज़्यादा बॉडी मिली है हमें बायर्स की, और दूसरा बायर्स की जो कैंडल मिली है वहाँ पे ना ओपन जहाँ से हुई है वहाँ क्लोज बहुत क्लोज ऊपर हुई है, वहाँ पे बॉडी नहीं है बिल्कुल, मतलब परफेक्ट क्लोज हुई है ना, हाई प्राइस पर जाके। और यहाँ नामात्र के लो प्राइस के लिए वो आई थी, तो यहाँ से हमें समझ में आता है प्राइस यहाँ से बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिला, लेकिन हमारे 1:3 तो मिल ही गया यहाँ पे, है ना, 1:3 का प्रॉफिट हमें हो गया। अभी यहाँ पे टॉप पे हमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बायर्स हैवी पड़ रहे थे, सेलर्स बायर्स, है ना। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स से बड़ी कैंडल मिली हमें, सेलर्स की देखने की मिली, जो कि 2 कैंडल के बराबर एक कैंडल मिलने की मिली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से एंट्री ले ली, ऐसे हमारा टॉप अप हो गया, तो यहाँ पे 1:3 का हमें प्रॉफिट यहाँ ऐसे करके यहाँ तक हमारा मिल गया। इस तरीके से टॉप और बॉटम पे हम कैंडल की साइकोलॉजी को समझ के कर सकते हैं। अच्छा, इस समय हमें मार्केट से दूर रहना होता है, भले ही वो कैसे भी सराउंडिंग में जा रहा हो, है ना। इस साइड वो होता है, क्योंकि मार्केट में यहाँ वैल्यूम नहीं है, क्योंकि कैंडल की बॉडी आप देख रहे हैं वो नामात्र के लिए बन रही है ना। तो इस समय हमें ना थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना होता है। अभी अच्छा चलो यहाँ पे एक और बॉटम का देख लेते हैं। यहाँ पे क्यों हुआ, सेलर्स जो है देखो कई कैंडल बनाई, लेकिन बायर्स ने एक ही कैंडल में 4 कैंडल का क्लोज तोड़ दिया। तो यहाँ से हमारी एंट्री यहाँ हो गई, ऐसे हमारा टॉप हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल मिला हमें देखने को। इसका कैंडल्स के नाम की मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप हर कैंडल का आप नाम जान पाएंगे, है ना। लेकिन कैंडल का नाम जानने से बेटर है कि हम उस साइकोलॉजी जाने वो कैंडल बनी क्यों है और कैसे बनी है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है। अभी यहाँ पे क्या है कि सेलर्स कंटिन्यू बायर पड़ रहे हैं, लेकिन बायर्स अब यहाँ पे हैवी पड़ गए। इस तरीके से मतलब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैंडल का यूज़ करके, साइकोलॉजी थोड़ी सी पढ़ के कि ये कैंडल सब क्या कह रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर्स अभी बड़े 4 कैंडल बना, लेकिन बायर्स की एक कैंडल ही बहुत काफ़ी बड़ी बनी। यहाँ से हमने एंट्री यहाँ ले ली, ऐसे यहाँ ले लिया, आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल मिला हमें बायर्स की तरफ से। यहाँ पे भी हमें बड़ी कैंडल देखने को मिली टॉप बॉटम पे, यहाँ से भी मार्केट फॉल हुआ। ये इसको मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको भी मैं आप 2-3 कैंडल का भी एक सेटअप बनता है, उसके भी मैं नाम आपको पीटीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आप देख पाएंगे कि इसको क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी आप मैं साइकोलॉजी के ऊपर बात करूँ, मैं नाम नहीं लूँगा। यहाँ पे क्या बायर्स
कंटिन्यूस बढ़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक कैंडल ऐसी बनी जहाँ बॉडी नामात्र के लिए है, और उसके बाद अगेन कैंडल कौन सी बनी, डाउनसाइड के लिए। तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब डाउनसाइड के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, ऐसे लिए हो गया हमारा 1:3 का आराम से हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल गया। तो इस तरीके से साइकोलॉजी हम जान पाते हैं कैंडल को देखकर। थोड़ा सा हमें मार्केट को रीड करना होता है। थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए टॉप और बॉटम। अच्छा, अभी हम मार्केट को रिसेंटली फ्रेज पे चले जाते हैं जो अभी चल रहा है लाइव, है ना। ये तो पीछे का था। अभी जो मार्केट लाइव चल रहा है वहाँ चलते हैं भाई। ऐसे फॉल बहुत काफ़ी टाइम में मिलते हैं जो एक ही कैंडल में खा जाते हैं सबको। जो बिना एसएल के यूज़ करते हैं मार्केट को, ऐसे टन उनका अकाउंट जो है बिलो हो जाता है। कहाँ टॉप, ये देख सकते हैं क्या टॉप मिला है हमें। बड़े एक कैंडल हमें ऐसी देखने को मिली जिसकी बॉडी नामात्र के लिए, उसके बाद अगेन जो कैंडल कंफर्म करती है उसको हम मान लेते हैं। अगेन डाउन साइड के लिए कैंडल मिली तो कंफर्म हो गया, अगर डाउन साइड के लिए मार्केट जाएगा। ये कैंडल जो है टॉप या बॉटम पे काम करती है, हमेशा ध्यान रखना, साइडवेज मार्केट पे नहीं, इस समय के मार्केट पे नहीं, टॉप या बॉटम पे, ठीक है ना। तो ये कितना बड़ा एग्जांपल अच्छा मिला है हमें, है ना। यहाँ से मार्केट कितना डाउन साइड आ गया। मैं ना कैंडल की साइकोलॉजी देखना जानता हूँ। कैंडल के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नाम डाल दूंगा कि इसको क्या कहते हैं, इस सेट को क्या कहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंडल अब क्या कह रही है ना, कि मार्केट अब क्या कह रहा है। क्योंकि हमारे बेसिस पे या बायर्स या सेलर्स के बेसिस पे ही कैंडल बनती हैं, मार्केट के प्राइस के मूवमेंट पे ही कैंडल बनती हैं। अभी ये को तो यहाँ पे एक और बॉटम पे हमें एंट्री मिली, क्या हुआ, डाउन साइड कंटिन्यू डाउन साइड था, काफ़ी सारी सेलर्स की कैंडल देखने को मिली। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक लास्ट में छोटी कैंडल देखने को मिली, बहुत छोटी, मतलब यहाँ पे क्या सेलर्स खत्म से हो गए। दूसरा बायर्स की कैंडल तुरंत ही हमें एक बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली, जो कि 2 कैंडल को भी से भी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली। तो यहाँ से हमें समझ में आता है बायर्स वो हैवी पड़ गए। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये हमारा टॉप ऐसे हो गया, 1:3 का प्रॉफिट हमें आराम से मिल गया। तो इस तरीके से कैंडल के बेसिस पर हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा साइकोलॉजी हमें कैंडल काम करती है, इस तरीके से हमें साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। कैंडल्स का नाम के लिए मैं आपको यहाँ पे PDF डाल दूंगा। कुछ कैंडल्स के सेटअप होते हैं जो कि 2-3 कैंडल मिलके सेटअप बनता है, तो उनको भी आप यूज़ करके यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज ये था सारा कैंडल का पूरा संपूर्ण ज्ञान कि कैंडल्स की साइकोलॉजी कैसे काम करती हैं, कैंडल बनती कैसे, ऊपर कैसे होती है, क्लोज कैसे होती है। अच्छा, कैंडल का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो मार्केट में हर को नहीं बताता या लोगों के समझ में नहीं आता, तो वो मैं बताने का प्रयास करूँगा। अच्छा, अभी कैंडल का जो टाइम फ्रेम, हम जो भी टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे हम लगा दें, तो लोग कहते हैं कि ये चार्ट जो ओपन हुआ पूरा 1 घंटे का ओपन हुआ। नहीं जी, हमेशा जिस भी टाइम फ्रेम की कैंडल को हम देखें वो उतने टाइम फ्रेम पे कैंडल बनती है। मतलब अभी जो हमने 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लिया है, तो ये कैंडल जो है 1 घंटे के अंदर बनती है। अभी इस कैंडल को बनने के लिए 9 मिनट रह गई हैं, है ना, यानी 50 मिनट से ज़्यादा इस कैंडल को बनने में हो गए। यहाँ पे जो भी जितनी भी कैंडल हैं ये अब सारी 1-1 घंटे के अंदर बनी हुई हैं। जिस भी टाइम फ्रेम को हम देखते हैं वो उसी टाइम फ्रेम में बनी होती है। अब जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लगा लेते हैं, तो ये अब हर कैंडल 5 मिनट के अंदर बनी हुई होती है। अभी ये कैंडल की 1 मिनट हुई है, 4 मिनट इस कैंडल को बनने में रह गए। बाकी जो हर कैंडल है वो 5 मिनट के अंदर बनी होगी। जिस भी टाइम फ्रेम पे हम जिस कैंडल को देखते हैं उसी इतने ही टाइम फ्रेम पे वो कैंडल हमें देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार कैंडल का यूज़ करके हम यहाँ पे कैंडल से प्रॉफिट बना सकते हैं। साइकोलॉजी को पढ़िए, समझिए कैंडल क्या कह रही है, कैंडल का क्या हो सकता है ना, वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने से ही आएगा कि आप कैंडल इस तरीके से मूवमेंट कर रही हैं तो क्या हो सकता है आगे मार्केट में। तो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे मार्केट को देखने में, चार्ट को देखने में, उस तरीके से आपको कैंडल का समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वेक अप एंड वॉक।